अरे बड़ी बहू, अभी तक नाश्ता नहीं बना। सब लोग तेरे नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे माँ जी, नाश्ता तैयार हो गया है, बस लेकर ही आने वाली थी। ठीक है, तो जल्दी लेकर आ। मैं अकेले किचन में कब तक काम करती रहूंगी। मेरी छोटी देरानी तो शादी के 6 महीना होने वाला है, लेकिन वो महारानी किचन में तो आती ही नहीं है, किसी चीज में हाथ भी नहीं बटाती है। आज तो मैं उससे पूछ के ही रहूंगी। अरे सासू माँ, मुझे एक बात बताइए, आपकी छोटी बहू कब तक काम नहीं करेगी? अरे तो तुझको क्या हुआ, तू क्यों इतनी जलन कर रही है? वो अभी नई नई है और तू काम कर रही है तो हिट नहीं जाएगी। वैसे भी तो वो नई नई आई है अभी, और उसको आए हुए कितने महीने हुए हैं अभी। और यहीं से ज्यादा बहस ना कर, एक काम कर, अपनी देरानी के रूम में भी नाश्ता पहुंचा देना। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे सुनीता। हाँ दीदी, बोलिए। अरे तुझे आज खाना नहीं खाना है क्या? बहुत देर से तो किचन में नहीं दिखाई दी, तो मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे दीदी, आज मेरा थर्सडे का फास्ट है, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया, और इसीलिए मैं आज किचन में नहीं आई। मैं खड़ी होंगी तो चक्कर आएगा, इसीलिए मैं अपने कमरे में बैठी हूँ। अरे तो तुम मुझे बता देती, मैं तेरे व्रत का कुछ बना देती। और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, एक काम कर, तुम मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। मैंने वैसे भी घर वालों का खाना बना दिया है, और किचन साफ करके तेरा खाना बना देती हूँ। अरे दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी अभी तो शादी होके आई हूँ, और आपको कहूँगी कि अपना व्रत का खाना बनाने की तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। अच्छा चल छोड़, तू अपना बता दे क्या क्या खाएगी व्रत में, मैं बना देती हूँ। अरे दीदी, एक काम करिए, साबूदाने की खीर और आलू और कुछ ड्राई फ्रूट्स और अनार का जूस, और एक काम करिएगा कि जो है थोड़े से फ्रूट भी मुझे दे दीजिएगा काट के, तो मैं खा लूँगी। ठीक है, एक काम करती हूँ, पहले मैं तेरे लिए साबूदाने की खीर ले आती हूँ, पहले वो खा ले, फिर मैं और सामान बना देती हूँ तेरे लिए। ठीक है दीदी, काम करती हूँ, जल्दी जल्दी खीर बना देती हूँ। अरे कितनी खप्पू है, इतनी देर से आवाज दे रही हूँ। अच्छा, तो ये बना के खा रही है? वाह रे वाह बहू, तू तो बड़ी चालाक निकली, किचन में चुप्पे ही बना बना के खा रही है। अरे माँ जी, मैं थोड़ी न खप्पू हूँ, आपकी छोटी बहू व्रत है थर्सडे का, उसके लिए ही खीर बना के ले जा रही हूँ। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो कितनी अच्छी, कितनी संस्कारी है। और एक तू, तुझको तो शादी के इतने साल हुए हो गए, लेकिन आज तक तो कोई व्रत नहीं रही है। सीख अपनी छोटी देवरानी से कुछ, तुझे तो कुछ नहीं आता। देख कितना अच्छा काम कर रही है, छोटी बहू व्रत रही है, तभी उसको इतना अच्छा ससुराल मिला है। तू भी तो मुझसे सीख ले। अरे माँ जी, मैं भी तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, कभी मेरी तारीफ नहीं आपने की। और माँ जी, आपने मुझे कभी इतनी आज़ादी नहीं दी जितनी छोटी बहू को दी है, ना मुझे कहीं बाहर जाने देती हो, और हमेशा आप मेरे सर पे पल्ला रखवाती हो। अरे तेरी शादी बहुत पहले हुई थी, वो आजकल मॉडर्न जमाने की है, और वो जैसी है वैसी ही रहेगी, मैं उसको नहीं बदलूंगी, और तू जैसी है वैसी रहेगी। बड़ी आई है छोटी बहू जैसी बनने। अरे ये खीर चलो देवरानी को दे आती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। अरे मम्मी, आपको एक बात बतानी है, मेरी सास और जो मेरी जेठानी है ना, एक नंबर की बेवकूफ है। अरे मम्मी क्या बताऊं। अरे बेटा, ऐसा क्या हो गया जो इतना हंस रही है तू? आज मेरा किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और जो घर में खाना बना था वो भी मेरा खाने का मन नहीं था, और मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मेरी जेठानी मेरे रूम में मुझे खाना पूछने आई थी, तो मैंने उन्हें बता दिया झूठ मूठ कि मेरा आज तो व्रत है, मेरा जो है साबूदाने की खीर खाने का मन कर रहा है। और मम्मी, मेरी जेठानी गई है मेरे लिए साबूदाने की खीर बनाने। पहले सास ने पूरे घर का खाना बनवाया, और मैंने अब अपने व्रत के लिए उससे झूठ मूठ साबूदाने की खीर बनवाई है। आज तो मेरा साबूदाने खीर खाने का मन कर रहा था, तो मैंने आज बहुत बढ़िया बहाना बना दिया, और मेरी जेठानी तो एक नंबर की बेवकूफ है मम्मी। मम्मी आपको पता है, पहले पूरे घर का खाना बनाई, फिर किचन साफ की, अब गई है मेरे लिए बनाने। पूरा दिन किचन में खड़ी होके खाना ही बनाती रहती है। एक बार बस बताना होता है कि ये खाना है, बस तुरंत जाती है किचन में, फटाफट बना देती है। और ऊपर से मेरी सास उसे 4 बार ऊपर से और सुनाती है, और मैं तो कोई काम नहीं करती, मेरी सास मुझे काम करने के लिए बोलती भी नहीं है। अच्छा बेटा, ऐसा है, तेरे तो ससुराल में बहुत मजे हैं।
और मेरी सासू माँ मुझे बहुत मानती है, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। और वैसे भी इसलिए क्योंकि आपने शादी में इतनी सारी साड़ियाँ गहने पैसे दिए हैं, इसी चक्कर में मेरी माँ सासू माँ मुझे बहुत मानती हैं। और सारे रिश्तेदार सारे मोहल्ले में मेरी ही तारीफ करती रहती है बेचारी जेठानी। उसकी तो इतनी बुराई है मम्मी, क्या बताऊं मैं। अरे बेटा ऐसे ही बना के रख, एक काम क्यों नहीं करती है। तुझे मैंने जो शादी में साड़ियाँ दी थी उसमें से जो तुमको नहीं पसंद है वो अपनी जेठानी को दे दे, वो भी खुश हो जाएगी और खुश होके तेरे लिए काम करेगी। हाँ हाँ मम्मी, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। ठीक है, ऐसा ही करूंगी और अपनी जेठानी को ऐसे ही बेवकूफ बनाती रहूंगी। हे भगवान, मेरी देवरानी ऐसी निकलेगी मुझे नहीं पता था। मैंने तो उसको हमेशा एक छोटी बहन की तरह ही माना है, इसीलिए उसका सारा काम प्यार से कर देती है। मुझे तो उसने धोखा दिया, मैं सारा काम उसका करती हूँ इसलिए कि चलो वो नई आई है और मुझे बेवकूफ़ समझ रही है। मैंने कभी उसको छोटी बहन से नीचे नहीं समझा है। मुझे सीधा समझ के मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और मेरी सास मुझे बिल्कुल भी नहीं मानती है। लेकिन अब मैं बहुत सह लिया लेकिन अब मैंने भी बहुत सह लिया है। अब मैंने भी सोच लिया है, अब मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। महारानी जैसी दिन भर मोबाइल चलाती रहे और मैं नौकरानी जैसी दिन भर किचन में काम, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अरे दीदी क्या हो गया, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि आप मेरे लिए साबूदाने की खीर लाने वाली हो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। अच्छा तो एक बात बता, तुझे शादी के हुए 6 महीना होने वाला है, आज तक तुझे कभी व्रत तो रहते हुए नहीं देखा, अचानक से आज तू व्रत रह रही है पहली बार। अरे दीदी वो मैं बहुत पहले से रह रही हूँ। तू आज क्यों रही है व्रत, पहले से रहती, मुझे सब पता है। मैंने सारी बात तेरी सुन ली है, तू अपनी माँ से मेरी बुराई कर रही थी और मुझे बेवकूफ समझ रही है, मेरा मजाक अपनी माँ से उड़वा रही है। अब ये खीर तो मैं खाऊंगी। और सुन, कल से सुबह का खाना मैं बनाऊंगी, शाम का खाना तू बनाएगी। मैं नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। बहुत आराम कर ली है और अब तू भी खाना बना, समझ में आया कि नहीं आया। तुम्हारा नाटक अब नहीं चलने वाला है। अरे ये क्या हो रहा है, किस बात की बहस हो रही है, किस बात की चिल्लाहट आ रही है। अरे सासू माँ देखिए ना, दीदी हम पे फालतू में गुस्सा कर रही है, बोल रही है कि सारा काम तू भी करेगी अब इस घर का। अरे महारानी इधर तो देख। अरे माँ जी मैं तो बस इतना ही कह रही थी कि सुबह का खाना मैं बना दूंगी, शाम का खाना तू बना दे। इस बात पे मैंने कोई इसको डांटा नहीं, ये तो फालतू में नाटक कर रही है। अरे तू कौन होती है मेरी छोटी बहू को ऑर्डर देने वाली। अरे माँ ये क्या हो रहा है, किस बात पे इतना महाभारत चल रही है घर में। देख ले अपनी बीवी को, छोटी बहू से लड़ रही है। अरे जी मैंने इसको कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो है सुबह का खाना मैं बना दूंगी, मिल बांट के काम कर लिया जाए, बस इतने में वो रोने लगी। अरे माँ इसमें इसने गलत क्या कह दिया, ये तो सही कह रही है। अकेले वही क्यों घर का सारा काम करती रहे, सबको मिल बांट के काम करना चाहिए। और वैसे भी सारा काम दिन भर यही तो करती रहती है। और तू जो भी बोलती है हर बात तेरी मानती है, तभी तू उसको गलत ठहरा रही है। अरे माँ मैं तो देखता हूँ तू भेदभाव बहुत करती है, आपके लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, लेकिन आप हमेशा इसी को ही काम करवाती रहती हो, हमेशा आपकी सेवा करती रहती है। अरे बेटा मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ मैं बहुत गलत कर रही थी अपनी बड़ी बहू के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो मेरे लिए दिन भर काम करती रहती है, ऊपर से मैं इसको 4 बातें सुनाती हूँ, मैं बहुत गलत कर रही थी, दोनों बहुएं मेरे लिए बराबर है, आइंदा से इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। अरे बड़ी बहू मुझे माफ कर दी, मैं बहुत गलत थी तेरे लिए, आज से तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो और दोनों लोग मिल बांट के घर का काम करोगी।